जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि आज के समय में जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है घरों की, बिल्डिंगों की, वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। कारण यही है कि जो माइनिंग से जुड़े हुए लोग हैं उनको अलग-अलग सरकार ने बहुत ज़्यादा उन पर जो सख्ती कर दी है, जिस कारण जो माइनिंग है वो एक तो जम्मू में नहीं हो रही है, जो दूसरा जम्मू में जो पर्टिकुलर माल आ रहा है वो सांबा कठुआ से आ रहा है, जिस कारण जम्मू तक पहुँचने में उसको काफ़ी ज़्यादा जो है उसमें खर्चा भी होता है और दिक्कतें भी आती हैं। फिलहाल टिप्पर यूनियन एसोसिएशन के लोग आज डायरेक्टर माइनिंग से मिलने के लिए आए थे और जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। कई सारे लोग हैं मेरे साथ। सर, मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा क्योंकि आप न्यूली अभी चुने गए हैं। कब से दिक्कतें आ रही हैं? मेन कहाँ आपको प्रॉब्लम आती है माल आम कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए? सबसे पहले स्टेट टाइम का मैंने ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से राम सर, परेशानी तो हमें 2 साल से 2.5 साल से 3 जब से माइनिंग बंद है तब से परेशानी आ रही है। अब कुछ समय पहले ही जेलॉजी माइनिंग की तरफ से कुछ ब्लॉक खोले गए हैं तो कुछ हमारे को रिलैक्सेशन मिल रही है। हम भी स्टीमली काम कर रहे हैं, काम चल रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले जो नए कानून जो कुछ एक फेक मैसेज जो हाईलाइट किया गया है पुलिस द्वारा, इन्होंने क्या किया कि जो कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम था कि पहले तो ए फॉर्म जीएसटी बिल पुलिस प्रशासन चेक करती थी, तो हम प्रॉपर चैनल से नाका पार करके हम कठुआ से माल अपना जम्मू तक पहुंचाते थे। अभी हाल ही 2 दिन पहले हमारी जब गाड़ियाँ पकड़ेगी, हमें कोई मैसेज नहीं दिया गया, ट्रांसपोर्टर को कोई बुला के कोई मीटिंग नहीं की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी तरफ से रिलीज़ नहीं की गई। अचानक से एक आर्डर आया है कि जो भी गाड़ी आएगी, वो आर्डर था लेसी के लिए आर्डर आया था कि जो भी ठेकेदार है, जो माइनिंग होल्डर ठेकेदार है, उसने कांटे लगाने थे। तो गलत मैसेज जो पुलिस की तरफ से वायरल हो गया, पुलिस ने हमारे ट्रांसपोर्ट पर कार्रवाई करना स्टार्ट कर दी, हमारे जो ट्रांसपोर्टरों की गाड़ियां थी वो रोकना स्टार्ट कर दी। तो इस तरह से हम आज जेलॉजी डायरेक्टर आपके पास आए हैं, अपनी बात जो रखी है हमने, इनको हमने बताया कि जो हम लीगल माइनिंग चाहते हैं, इलीगल काम नहीं चाहते। जम्मू में शरेआम दलल्ले से इलीगल माइनिंग चल रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जो जम्मू सांबा कठुआ से जो हमारा मटेरियल आ रहा है, बजरी सैंड वगैरह लीगल तरीके से आ रहा है, तो हमारे पर ही हरासमेंट परेशानी की जाए, हरासमेंट किया जाता है। तो आज हमने जेलॉजी माइनिंग डायरेक्टर ऑफिस के आगे हमने एक प्रोटेस्ट किया। उसके बाद हमारे डायरेक्टर साहब से बात हुई है। बातें करने के बाद हमें उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया कि जो भी माइनिंग इलीगल माइनिंग जम्मू में हो रही है, या इस तरह का जो मैसेज जो पुलिस प्रशासन की तरफ से ट्रांसपोर्ट को परेशान किया जा रहा है, तो ऐसे जो है उसको रोक लगाई जाएगी। वजह क्या है कि एकदम से आप लोगों की जब जब भी गाड़ियाँ आती हैं उनको एकदम से रोका जाता है? क्या कोई कुछ लोग ऐसे भी जो गड़बड़ करके जो माल पहुंचाते हैं या फिर इस तरह से निकलने की कोशिश करते हैं? शुक्रिया हनी जी। जी। जैसे कि आपको पता ही है कि जो माइनिंग के रिलेटेड इशू हमारे जेएनके में बने हुए हैं, मुझे कोई सा एक एक जगह बता दो जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस तहसील में माइनिंग को लेके हाहाकार नहीं मची हुई है। और आज आके जो भी इस अपना कारोबार से हम जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट अपना बिल्डिंग मटेरियल ट्रांसपोर्ट करते हैं, सप्लाई देते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्टों में। हम जितने भी जम्मू प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, जैसे एयरपोर्ट का काम हमारे टिप्पर यूनियन ने किया पूरे का पूरा। फ्लाईओवर जो पुराना मला था वुमेन कॉलेज से लेके विक्रम चौक तक, वो सारे का सारा हमारी कठुआ सांबा की गाड़ियों ने पूरा किया था। उसके बाद आप आज आईआईटी पहले बनी थी, वो सारे का सारा सांबा कठुआ अपना की गाड़ियों ने, सप्लायरों ने पूरा किया था। उसके बाद अभी आईआईएम का काम चल रहा है, वो हमारी सारी लीगल, आईआईटी का काम चल रहा है, सारा लीगल वे से वहाँ पे काम चल रहा है। उसके बाद आपका अपना बस स्टैंड जो पूरा बना, वो सांबा कठुआ हमारे एरिया की सारी गाड़ियों ने लीगल वे से, लीगल सोर्स के मटेरियल वहाँ से आया। रिंग रोड जो बना पूरा का पूरा अपना लीगल मटेरियल से बना। उसके बाद एम्स बन रहा है, वो पूरे का पूरा लीगल तरीके से बन रहा है। उसके बाद आपका तालाब तिल्लो रोड जो काम चल रहा है, पूरे का पूरा अखनूर रोड जो काम चल रहा है, पूरा का पूरा लीगल मटेरियल से बन रहा है। होता क्या है बेसिकली, जब जो सच्चाई है, जो सच्चाई है, वो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। देखो, जो जम्मू के लोग हैं, देखो कोई एक भी प्रोजेक्ट वाला मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, कोई एक प्रोजेक्ट वाला बोल दे, ठीक है, कोई एक जो बड़े बड़े देखो अपना कॉन्ट्रैक्टर हैं हमारे इधर कर रहे हैं, कभी उन्होंने आपके ऑन कैमरा आपके सामने आके बोला कि भैया जम्मू में हमें मटेरियल महंगा मिल रहा है, जब हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, जब हमें अपना गलत माल देते हैं बिना अपना जीएसटी बिल या बिना ए फॉर्म, जब वो सारे का सारा वहाँ पे हम ब्लैक मार्केटिंग नहीं करते हैं, वहाँ हम सही हैं, ठीक है। और जब जम्मू की बात है, जो सच्चाई है, जो जम्मू के लोगों को सस्ता मटेरियल नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, वो हमें कहीं हमें कुचला जाता है,
सांबा कठुआ की गाड़ियों को जम्मू में कुचला जाता है। उनको किसी तरीके से यहाँ पे काम नहीं करने देना। सिर्फ यहाँ तभी में जो गुंडा राज चल रहा है, माफिया राज चल रहा है, डिपार्टमेंट को भी पता है कि पिछले काफ़ी देर से हमारी तवी जो है वो बैन है। अगर बैन है तो अगर मान लो कि अभी पिछले दिनों इन्होंने क्या किया कि किसी तरीके से इन्होंने लीगल सोर्स वहाँ पे लाया, लीगल सोर्स लाया क्रैशर चलाने के लिए। वो लीगल सोर्स क्या था? वो लीगल सोर्स था कि हम अखनूर से मटेरियल लाएंगे, हम सांबा से मटेरियल लाएंगे। ठीक है भाई साहब, आप ले आए, हमें खुशी है। हम कभी भी किसी के कारोबार के बंद करने में कभी खुशी जाहिर नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम काम कर रहे हैं वो भी काम करें, हमें अच्छी बात है, वो भी हमारे भाई हैं। अगर तरीकाकार ये है, देखो एक ही शहर में, एक ही प्रदेश में, एक ही स्टेट में दो दो कानून मत रखो, हमारे लिए कुछ और उनके लिए कुछ। जब हमारी गाड़ी कठुआ से आती है, हर नाके पे गाड़ी हमारी चेक होती है, हर नाके पे हमारी गाड़ी चेक होती है। तो ये इन्होंने लीगल सोर्स बता रखा है क्रैशर वालों ने, जो जम्मू तवी में चल रहे हैं, कि हमारा मटेरियल आता है अखनूर से या हमारा मटेरियल आता है सांबा में। तो इनकी गाड़ियों को चेक करने वाला कोई नहीं है। तो गाड़ियाँ भाई साहब चेक तभी होंगी अगर वहाँ से मटेरियल लाएंगे। वो मटेरियल ही सारा का सारा अपना तवी से निकाल रहे हैं, तो क्या सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और मान लो कि ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है, ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है जो लोगों की गर्दनें काट रहा है, जेब काट रहा है। और आज आके बलि का बकरा सांबा कठुआ की गाड़ियों को बनना पड़ रहा है कि ये लोग जम्मू में महंगा मटेरियल देते हैं। आपके साथ लगभग कितने कितने टिप्पर जुड़े हुए हैं अगर हम बात करें कुल मिला के? हमारा पूरा इसमें सुनो, माफ़ी चाहूँगा मैं, ये मत अपना आपके ये मैं बता दूं, इसमें जम्मू से भी हमारे भाई लोग, काफ़ी सारे हमारे भाई लोग हमारे यूनियन के साथ काम करते हैं। हम सिर्फ, हमारी उंगली उन्हीं की तरफ होगा, हमारा इशारा सिर्फ उन्हीं की तरफ होगा जो लोग इस काला बाजारी के अपना कारोबार में लुप्त हैं। ठीक है। और अगर माइनिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो जब हम यहाँ पे आते हैं ना आपके सामने या कहीं गुहार लगाते हैं, तो इन्होंने कुछ नहीं करना होता। इन्होंने आ जाके बलि का बकरा हमारे एरिया की जो गाड़ियाँ आती हैं उनको पकड़ के थाने में लगा देते हैं, हरासमेंट करते हैं, बताते हैं कि हमारा ये इनलीगल माइनिंग है। और भाई साहब मैं क्या बताऊँ, अब आप किसी दिन स्टिंग ऑपरेशन करो, मेहनत करो, आपको खुद पता चल जाएगा कि तभी में कौन सा गदर मचा कई हुआ बार है। देखा तभी में ट्रॉलीज के थ्रू जो माल निकाल रहे होते हैं, लेकिन भैया सुनो, देखो माफ़ी चाहूँगा मैं। अब ट्राली है, ट्राली तो कठुआ मटेरियल लेने जाएगा नहीं। देखो पेट तो सबके साथ है, परिवार सबके साथ है। अगर मैं तो ये भी चाहता हूँ कि किसी तरीके से कोई ऐसा सोर्स बनाया जाए कि टिप्पर और ट्रॉली वाले को भी नहीं कुचला जाए, जिससे उसका भी परिवार चले। तो अपना मैं ये भी चाहूँगा कि उसका भी कोई रोज़गार सरकार में, देखो हम बंद के हक में नहीं, हम बोल रहे हैं हम अपना जो इनलीगल माइनिंग है उसके खिलाफ हैं। लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? क्योंकि समय समय पर आपको आना पड़ता है यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए, और सड़कों पे भी हम देखते हैं कि बड़ी मुश्किल होती, बादरेशन होती है। परमानेंट सोल्यूशन क्या देखते हैं इसको डिपार्टमेंट जो इस तरह से, क्योंकि आजकल जम्मू कश्मीर सरकार जो है बहुत सारी चीज़ें डिजिटल कर रही है, तो अगर आप लोग काम करते हैं तो कोई डिजिटल तरीके से आपको एक डॉक्यूमेंट दे दिया जाए जो कि आपके ड्राइवर जो है सिर्फ एक मोबाइल से दिखा दे, और वो मतलब उनको बार बार इस तरह से चेकिंग ना हो, तो इस तरह कोई सोल्यूशन निकलेगा तो यकीनन। देखो अपना जो भी काम चल रहा है ना, जो सही काम है वो हमारे लिए है, जितने भी प्रैक्टिकल हैं वो हमारे लिए हैं। अभी आपने पिछले दिनों आपके ही अपना जम्मू संवाद थे, उन्होंने एक अपना ए फॉर्म, शायद बुरी न्यूज़ वायरल हुई थी, वो उसमें आपको दिखाया था कि वो फेक ए फॉर्म लेके चल रहे हैं। उन्होंने क्या करना, तभी से क्रशिंग किया, माइनिंग की, क्रशिंग की, और वहीं से जो भी है सिस्टम चल रहा है। अगर दिल से मैं बोलता हूँ, डीजी साहब, एडीजीपी साहब दिल से अगर चाहे ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, अगर कोई दिल से मेहनत करना चाहे। बहुत बड़ा नेक्सस है, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, जिस कारण इस चीज़ को जो है मतलब कहते हैं ना कि आंखें बंद कर ली जाती है देखकर भी। कोई बहुत बड़ा नेक्सस है, इस वजह से कई सारे लोग इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल है। देखो जो सच्चाई है, मैंने आपको पहले भी बताया, जितने भी प्रैक्टिकल है ना, जो भी नए नए कानून आते हैं, अभी कल परसों थोड़े दिनों में एक मैसेज वायरल हुआ कि अपना जो भी रेत बजरी की गाड़ी क्रशर से आएगी, सांबा कठुए से आएगी, उसको कांटा पच्ची साथ में लाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, बेसिकली होता क्या है, जब भी लैसी को टेंडर होता है, उस टेंडर में एक कंडीशन पाई जाती है, उस टेंडर में कंडीशन पाई जाती है कि जो भी नदी से मटेरियल माइनिंग होगा और थ्रू अपना कांटा होके फिर क्रशर पे जाएगा। ये आज का एसआरओ में नहीं लिखा, ये जब लैसी का टेंडर होता है तब ये चीज़ होती है, उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। इम्प्लीमेंट किसने करवाना होता है? ये जिस दफ्तर के बाहर खड़े होते हैं, जैलोजी माइनिंग, इन्होंने करवाना होता है। ये कौन से अपना कानून इम्प्लीमेंट करवाते हैं?
हमारे मतलब कि अननेसेसरी जो बंदा सही काम कर रहा है उसको गलत करने को उसको मजबूर किया जाता है, और ये चीज़ है। तो अभी अभी आप लोगों ने फिर क्या आपको क्या आश्वासन 2 दिन का समय दिया मांगने का? नहीं नहीं, हम गए थे अपना डायरेक्टर साहब के पास, उन्होंने जो भी है बिल्कुल फेयर अपना हमें बता दिया कि आपको कोई गुमराह कर रहा था। मैंने एक ऑर्डर निकाल दिया, उस ऑर्डर में एक तो उनको जो लेसी है उसको कांटे लगाने के लिए बोल दिया, और प्लस जो भी गाड़ी क्रैशर से होके आएगी उसको कांटा पर्ची की ज़रूरत नहीं होगी। और इन्होंने अभी आई थिंक कि डीजी साहब को भी कॉल की है, तो उन्होंने भी मैसेज दे दिया। तो अगर तो शाम तक हमें हरासमेंट अगर किए बगैर या अपना नहीं किया, अगर अगर छोड़ दिया, रिलैक्सेशन दी, तो बेटर है। अगर जैसे रूटीन में 2-3 दिन का जो गाड़ियों के साथ मजाक चल रहा है, जो हरासमेंट चल रही है, तानाशाही चल रही है, अगर वही रहेगी तो दोबारा यही दफ्तर, यही जगह और आपके सामने हम मिलेंगे। तो साफ तौर पर बड़े सारे लोगों के लिए जो कि इस तरह के काम से जुड़े हुए हैं उनके लिए यही अभी की एक खबर है कि आप लोगों को कांटा पर्ची दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर पे जो क्रशर से माल ला रहे हैं, और ये पुलिस आपको रोकेगी नहीं। इसके ऊपर आज प्रदर्शन भी हुआ, जियोलॉजी और माइनिंग डिपार्टमेंट के अंदर, और डायरेक्टर से भी बात करके तमाम लोग आए हैं और उम्मीद यही करते हैं कि फेयर तरीके से डिपार्टमेंट काम करे, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन जम्मू के लोगों के लिए है जो कि यहाँ पर काम कर रहे हैं, वैसा ही सांबा और कठुआ के लोगों के साथ भी होना चाहिए। और ये तमाम टिप्पर एसोसिएशन के लोग यही मांग कर रहे हैं कि फेयरली तरीके से हमें काम करने दीजिए, वरना प्रॉब्लम्स आम जनता को होगी, और ख़ास तौर पे उन सरकारी प्रोजेक्ट्स को, जिस तरह से रिंग रोड का काम चल रहा है, अखनूर हाईवे का काम चल रहा है, और एम्स का चल रहा है, और अलग अलग IIT IIM का काम चल रहा है, वो ठंडे बस्ते में पड़ सकते हैं, वहाँ पे देरी हो सकती है। इस सारी वजह इसकी वजह से जो इस समय जो प्रॉब्लम चल रही है। तो अब देखना ये है कि डायरेक्टर जियोलॉजी और माइनिंग का जो ऑर्डर है उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट ज़मीन पर किया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।